आज दिव्य यात्रा चैनल के थ्रू हम आज आपको ये खाटू श्याम का मंदिर है जो पीपल वाली गली में है रोहतक में, उसकी यात्रा कराएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज अब हम इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं और इस मंदिर के दर्शन आपको घर बैठे बैठे करवा देते हैं। हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो भक्तों, अब इस मंदिर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मंदिर के गेट पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ये पंडित राजकुमार जी की प्रतिमा देखने को मिली, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। और ये इतने बड़े तपस्वी थे, ये 22-22 घंटे तक पूजा पाठ में लीन रहते थे और इन्होंने इस मंदिर की स्थापना अपने ही हाथों से की थी। और इस मंदिर में जो भीड़ भक्तों की है वो इन्हीं की वजह से है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ श्री बालाजी की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है और बालाजी के भगत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शिव परिवार की पूरी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर भक्त देखें किस तरह से पूजा कर रहे हैं और इस मंदिर का एक अलग ही निर्माण, अलग ही मतलब यहाँ पर आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब मिलती है भक्तों को और यहाँ पर आने के बाद भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक युगल छवि कृष्ण भगवान की देखने को मिलती है और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ के जो मूर्ति कलाकार हैं उन्होंने इस तरह से मूर्ति बना रखी है जैसे कि ये मूर्ति साक्षात विराजमान है यहाँ पर। अब जैसे जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें हमारे खाटू बाबा हारे का सहारा उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है कि जो खाटू श्याम बाबा है, अगर इनकी परिक्रमा की जाए तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आओ हम इसकी परिक्रमा आपको घर बैठे बैठे कराते हैं और दर्शन भी कराते हैं। आइए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे का सहारा, जय श्री श्याम। अब भक्तों देखें यहाँ पर ये तीन जो अखंड ज्योत हैं ये जलती रहती हैं और इनके भी दर्शन मात्र से इनसे भी हमारे कष्ट दूर होते हैं। ये हाँ, ये दिखाओ। हमने ये परिक्रमा समाप्त की और हम आगे बढ़े तो हमें आदि शक्ति के दर्शन प्राप्त हुए। ये माता आदि शक्ति हैं जो हमारे कष्टों को दूर करती हैं। ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें आरती के समय बजती है और ये इतनी तेज बजती है कि जो आसपास जैसे और जो लोग रहते हैं उन्हें अंदेशा हो जाता है कि आरती का समय हो चुका है और भक्तजन इससे भक्तजन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर यहाँ पर एकत्रित होते हैं और आरती का आनंद उठाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें साईं बाबा जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और इनके दर्शन मात्र से भी हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। अभी साहिल और ये छोटा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं और किस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर परिक्रमा मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये हमारा और ये हमारा सबसे छोटा भगत है निकू। इसके दादाजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवा भाव से यहाँ पर कार्य करते हैं, जो अभी किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। अभी उनके दादाजी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं तो उन्होंने इसको हमारे साथ भेजा है कि आप बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। देखिए कैसे परिक्रमा के बाद में पंडित जी यहाँ पर सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं और एक चंदन का तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ के इस मंदिर के पुजारी हैं बलराम शर्मा, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, इस मंदिर के बारे में लेकर कुछ वार्तालाप करते हैं।
पंडित जी, हमारे इस चैनल दिव्य यात्रा पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 30 साल पहले पंडित जी के हाथ से ही हुई थी। पंडित श्री राजकुमार शास्त्री जी के हाथ से ही। वो बहुत ही तपस्वी इंसान थे, 22-22 घंटे पूजा करते थे और ऐसी मान्यता थी। हमने तो उनको देखा नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको, हम तो अभी नए नए इस मंदिर में आए हैं। कि वो गणेश जी से सीधी वार्तालाप करते थे। हाँ जी, मैं उन्हें जानती हूँ, मैंने उनको देखा हुआ है और मैं मिली भी हुई हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं उनकी पूजा पाठ पंडित जी ने ही की है। उन्हीं के संदेश से ही यहाँ खाटू श्याम मंदिर बना है। तो वो यहाँ बहुत सेवा करते थे, सेवा भाव करते थे। ये तपस्थली है, यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और प्राचीन काल से ही यहाँ 5 टाइम आरती होती है, सुबह, फिर सुबह 8 बजे। देखिए भक्तों, इस बारे में यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस तरीके 5 टाइम आरती होती है। 5 टाइम आरती होती है और यहाँ पर बाबा का भोग लगाया जाता है। और एकादशी द्वादशी को तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती। यहाँ पूरी श्रद्धा भाव से आते हैं लोग, अर्जी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ऐसी लोगों की मान्यता है कि ऐसी छवि बाबा की या तो खाटू श्याम में है या फिर रोहतक धाम पर है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी, जो यहाँ पर भोग लगता है वो एक ही बार बनता है या जैसे 5 बार आरती होती है तो उसके लिए अलग अलग? 5 टाइम अलग अलग होता है। जैसे सुबह 5:30 बजे आरती होती है, उसमें मिश्री और पंचमेवा के साथ चरणामृत होता है गंगा जल समेत। और सुबह फिर सेमी होता है, लेकिन उसमें जैसे मिष्ठान होती है, पेड़े या बर्फी। और जो दोपहर को 11:30 बजे होता है वो हमारे भोजन की तरह ही होता है, जिसमें 2 सब्जी, दाल, रायता, चावल, दूध, लस्सी उसमें मिक्स होते हैं। 4-5 रोटियां होती हैं और उनका भोग के बाद पंडित लोग उनको ग्रहण करते हैं। और शाम को 6 बजे मिश्री का भोग लगाया जाता है और बिस्कुट और टॉफ़ी और केले बांटे जाते हैं। 8:30 बजे वाली आरती में सेमी होता है, खाना होता है उसमें, जिसे राजभोग आरती या सेन आरती भी बोल सकते हैं हम। पंडित जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और जो ये दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो? भाई अपने दिल में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति भावनाएं जगाए रखिए और देवी देवताओं को मानते रहिए, क्योंकि सभी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं होती। वो कई बार दिल से महसूस करके उनसे अपनी मनोकामना की सिद्धि करवाई जा सकती है। आप सभी ने दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं, उसके लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। और हम आप सभी भक्त कमेंट में ये बताइए कि आगे आने वाली वीडियोस में आप कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं। हम आपको घर बैठे बैठे उस तीर्थ स्थान के दर्शन करवा देंगे। धन्यवाद।